ये कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले शुरू होती है। कराची में जन्मा एक लड़का जो 14 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ा और धीरे धीरे राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ता रहा और उन्हीं के नेतृत्व में आज के समय में सत्तारूढ़ बीजेपी राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन का राजनीतिक चेहरा बनकर उभरी और खुद उस नेता की छवि भारत में हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के रूप में लोगों में मशहूर हुई। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी की, जिन्हें भारत रत्न से पहले 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और अब उन्हें भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा ट्वीट करके की है। पीएम मोदी ने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी की जिंदगी प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा, उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और संचार एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 14 साल की उम्र में ही वो आरएसएस से जुड़े और उनके काम को देखकर जल्द ही उन्हें कराची शाखा का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून में ग्रेजुएशन किया और 1991 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। कुछ सालों बाद उन्हें पार्टी के दिल्ली इकाई का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। 1970 में वो पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए, जहां उन्होंने 4 टर्म के लिए सेवा दी। जब इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में आपातकाल घोषित किया तो उनकी पार्टी भी जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा बन गई। 1977 के आम चुनाव जीतने के बाद आडवाणी को सूचना और प्रसारण का मंत्रालय सौंपा गया। सत्तारूढ़ बीजेपी की स्थापना में अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी की भी अहम भूमिका थी। आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन का राजनीतिक चेहरा बनकर उभरी थी। इसी सिलसिले में साल 1990 में निकाली उनकी राम रथ यात्रा देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। अगले साल जब आम चुनाव हुए तो भाजपा दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर सामने आई। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में देश के बड़े हिस्से पर भाजपा की पकड़ मजबूत हुई। इसी का नतीजा था कि भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए गुट 1998 में सत्ता पर काबिज हुआ। 1999 के आम चुनाव में एक बार फिर एनडीए गुट ने जीत हासिल की। इस बार आडवाणी को गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो 2002 से 2005 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे और वो देश के इतिहास के 7वें उप प्रधानमंत्री बने थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की हार हुई तब भी आडवाणी अपनी सीट पर जीते और लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। जब अटल बिहारी राजनीति से बाहर हुए तो आडवाणी पर भाजपा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आई। 1991, 1998, 1999, 2004 और 2009 में वो गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2014 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव भी उन्होंने गांधीनगर से ही लड़ा और उन्होंने वहां जीत हासिल की। आडवाणी को भारत रत्न देने की मांग पहले से ही उठ रही थी। भारत रत्न उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक सेवा, साहित्य, विज्ञान और कला जैसे क्षेत्रों में असाधारण काम किया हो। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। इस साल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न के लिए चुना गया था और अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है।